कमिंग बैक टू अगेन, आर्मी में भी डिसिप्लिन, यहाँ पे भी हर एक चीज़ मुझे लगता है ना, जो सबसे टॉप के लोग होते हैं, जो मुझे लगता है अल्फा, एक्चुअल अल्फा है, जो एक्चुअल मर्द है काइंड ऑफ, वो लोग सब आर्मी में दिखते ही हैं। डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं वहीं से आता है। आपने भी आर्मी लोगों से ऐसा क्या सीखा है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, ऐसा कुछ है? भाई तो डिसिप्लिन अगर आप बोलो या आप एक रूटीन बोलो, तो एक सोल्जर का लाइफस्टाइल जीना चाहिए। चाहे जंग हो या ना हो, वो अपने राइफल को रोज मेंटेन करता है, राइट? वैसे ही चाहे आपका लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो, एक डिसिप्लिन और वर्कआउट जैसे मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है। आई वॉन्ट टू गो टू द जिम, चाहे अगर आज शायद मेरे को जिम जाने नहीं मिलेगा बिकॉज आई हैव कम द साइड, मेरा जिम दहीसर में, बट आई हैव गॉट माई जिम किट, एवरीथिंग इन माई कार। तो मैं आई गो टू अ जिम क्लोज बाय, बट आई विल गो टू द जिम। तो ये एक चीज़ मैंने आर्मी से सीखा है कि जो एक सोल्जर अपने गन की रखवाली करता है, क्योंकि उसको पता है भाई ये मेरा एक टूल है, वो नहीं चला तो प्रॉब्लम है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई और एनीबडी एल्स शुड इम्प्लीमेंट, कि चाहे कुछ हो या ना हो, इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग्स इन योर लाइफ, गोइंग एक डिसिप्लिन मेंटेन करके जिम जा रहे हो, तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये एक डिसिप्लिन। तो जस्ट कमिंग टू योर क्वेश्चन, डिसिप्लिन comes from the army. This is exactly what I think. अमेजिंग। ऐसा एक कोट था इससे रिलेटेड जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार उसको हिंदी में करता हूँ, इंग्लिश में था कि अगर आपको जंग में ज़्यादा खून नहीं बहाना है ना, तो पीस में ज़्यादा पसीना बहाओ। Yes. जब पीस का टाइम है तब पसीना बहाओगे तो जंग में ज़्यादा खून नहीं बहाना पड़ेगा। तो वो चीज़ आई थिंक कहीं ना कहीं ये हो रही है। आज शायद से हमें हेल्थ के इश्यूज नहीं है, आज हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। पीस का टाइम है, अभी हम मजे कर सकते हैं, अभी पार्टी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये टाइम पे अगर हम पसीना बहा लेंगे ना, तो शायद कल को खून ना निकले, हमारा खून ना जाए, और बीमारियों की तकलीफें और दवा खा के। तो वो चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करो भाई। ये सारी चीज़ें रिमाइंड करा के, ये सब चीज़ रिमाइंड होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि ना हर बार ना कुछ नई नई बातें ही आना ज़रूरी है। मेरा एक कोर फिलॉसफी ये बन गया, इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया, बातें सेम है, कुछ बातें ही है, बट हमें ना बस नई नई बातों की तरफ भागते रहता है, राइट? रेदर देन वो एक चीज़ समझ में आ गई वो करने की। अब हमको वो करना नहीं, एफर्ट नहीं डालना है, सिर्फ यहाँ वो डोपामिन रिलीज चाहिए रहता है। बट एक्चुअल में आप डिसाइड करके एक चीज़ पकड़ लो, एक चीज़, और मुझे लगता है वही करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ बोला था कि यार ये एक चीज़ पे फोकस करूँगा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ था क्या? जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल जिम जाऊँगा, या फिर सर मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठूँगा, और फिर वो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, सुबह उठ रहे तो चलो जिम भी कर लेते हैं पार्ट। तो ऐसा कुछ था कि आपने एक चीज़ पे फोकस किया, या डायरेक्टली आपने बोला कि मैं डाइट भी करूँगा, जिम भी करूँगा, ऐसा था? मैंने अपना माइंडसेट ठीक किया, क्योंकि अगर माइंडसेट ठीक किया, क्योंकि योर माइंड इज़ एवरीथिंग। ओके, अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है ना, आप वो करोगे। ये कोट है, आई थिंक इट्स कोटेड बाय बुद्धा, गौतम बुद्धा। यस, योर माइंड इज़ एवरीथिंग। इफ़ यू डिसाइड यू वांट टू डू समथिंग, यू विल डू इट, यू विल अचीव इट। अगर आपने अपने माइंड को कॉन्कर कर लिया, तो देन यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। आई मीन, ताकत यहाँ से नहीं होती, एक छोटा सा बंदा आके निकल लेगा, क्योंकि उसका दिमाग और दिल में ना वो जिगरा है। पर एक बड़ा बंदा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो एक फाइट या हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच भी सकता है, अगर उसका दिमाग और जिगरा नहीं अलाउ करता है तो योर माइंड इज़ एवरीथिंग इज़ व्हाट आई मेड माई माइंड सेट। ये पूरा मेरा जो लाइफस्टाइल था इज अ माइंड सेट गेम। और माइंड सेट के लिए आपने एक्सरसाइज ये सब चीज़, यस, आई थिंक जब है ना, एक कई बार लोग मुझसे भी पूछते हैं और मुझे लगता है उसका ये आंसर बहुत सही बैठता है। आप भी बस इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा ना क्या करना, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं ना, क्या करूँ भाई, मैं ये करूँ वो करूँ, कंटेंट बनाऊँ, बिजनेस करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।